जय भोले। आज से मैं अपनी अमरनाथ की यात्रा शुरू कर रहा हूँ एंड मैं अभी ट्रेन के अंदर बैठा हूँ। अब यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अमरनाथ जाने के 2 रास्ते हैं। पहला तो है पहलगाम एंड दूसरा है बालटाल। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे वहाँ पे आप लोगों को ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाएगा रास्ता। तो मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि हम लोग अमरनाथ गुफा तक कैसे पहुँचने वाले हैं। तो मैं आपको जाने के ऑप्शंस बता देता हूँ। अगर आप लोग बाई ट्रेन जा रहे हो तो आपको जम्मू तवी पहुँचना होगा, लेकिन अगर आप लोग बाई फ्लाइट आ रहे हो तो आप लोग डायरेक्टली श्रीनगर में पहुँच जाओगे। उसके अलावा आप लोग प्राइवेट गाड़ी करके भी जा सकते हो। तो मैं ट्रेन से सफर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं जम्मू तवी में उतरने वाला हूँ, देन उसके बाद में मैं प्राइवेट टैक्सी करके श्रीनगर की तरफ जाऊँगा। फिर वहाँ से हम लोग बालटाल पहुँचेंगे एंड वहाँ से हम लोग अमरनाथ जी की चढ़ाई चालू करेंगे। तो मैं इंदौर से जम्मू जा रहा हूँ बाई ट्रेन एंड यहाँ पे रास्ते में पंजाब पड़ता है, जहाँ पे चावल की खेती बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब रास्ते में लुधियाना आता है जो कि पंजाब के पास ही पड़ता है आई थिंक, एंड वहाँ पे चावल की खेती वगैरह ज़्यादा होती है। तो फाइनली लंबे सफ़र के बाद हम लोग जम्मू तवी उतर जाते हैं। अब देखो, अमरनाथ की यात्रा करने के लिए आपके पास RFID कार्ड होना ज़रूरी है। तो आप लोग RFID कार्ड जम्मू तवी स्टेशन से भी बनवा सकते हो या फिर भगवती नगर से ही बनवा सकते हो। इसके अलावा आप लोग डायरेक्टली बालटाल जाके भी बनवा सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जम्मू तवी स्टेशन से ही बनवा लो, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भी कम रहती है एंड आपका जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग भगवती नगर वगैरह जाते हो तो वहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है। सो द बेटर वे इज जम्मू तवी। अब जम्मू तवी में उतरने के बाद हम लोग स्टे करने के लिए रूम फाइंड करते हैं 6 मेंबर्स के लिए। अब मुझे रूम तो मिल जाता है लेकिन भूख भी लगती है साथ में, बट मुझे बाहर कोई भी अच्छी जगह नहीं मिली खाने के लिए, तो मैंने होटल में ही ऑर्डर दे दिया एंड वहीं पे हमने हमारा खाना खा लिया। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे रेडी हो चुका हूँ। हमारी गाड़ी हमारा वेट कर रही है, हम जाने वाले हैं बालटाल की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे इनोवा गाड़ी कर लेते हैं, आप लोग कोई सी भी गाड़ी कर सकते हो। एंड फाइनली हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी से श्रीनगर की तरफ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रास्ते में कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, बट थोड़ी आगे जाने के बाद जैसे ही हाईवे आता है उसके बाद यहाँ पे थोड़ी भीड़ कम हो जाती है। बाकी आप लोग यहाँ के पहाड़ों की हरियाली भी देख सकते हो। इनको देख के दिल को एकदम सुकून सा मिलता है। यहाँ की वादियों की तो बात ही अलग है। सो अगर आप लोग आने का प्लान करो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोग जरूर आना। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ का तो सफर भी अच्छा है एंड डेस्टिनेशन भी बहुत अच्छा है। फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पे लंबी सी टनल आती है जो कि 9 किलोमीटर्स की है। मतलब ये बहुत ही बड़े पहाड़ के अंदर से टनल निकली हुई है। घबराने की जरूरत नहीं वैसे, क्योंकि टनल बिल्कुल ही सेफ होने वाली है। मतलब इसके अंदर प्रॉपर आपको ऑक्सीजन भी मिलेगा, लाइट भी है एंड इसमें बड़े बड़े पंखे भी लगे एयर के लिए। ये देख सकते हो यहाँ पे बड़े बड़े से पहाड़ है एंड सारी यहाँ पे गाड़ियों को रोका हुआ है। अभी लोग यहाँ पे चलते हुए जा रहे हैं एंड उधर की साइड भंडारा भी हो रहा है। यहाँ के लंगर्स बहुत ही प्रीमियम होते हैं और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करना, वो भी इतनी क्रिटिकल प्लेसेस पे, लाइक पहाड़ों पे एंड बहुत ही ऊंचाई पे, तो ये अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोग लंगर में ज़रूर खाना, और आपकी जितनी भी क्षमता हो ना आप उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे दान भी कर सकते हो। दोस्तों, मैं पहाड़ों के बीच में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। देखो, मैं अभी यहाँ पे पहाड़ों के एकदम बीच में हूँ एंड यहाँ पे एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आसपास का माहौल कैसा है। फिर जैसे हम श्रीनगर पहुँच जाते हैं वहाँ पे एक डल लेक आती है और ये लेक बहुत ही बड़ी होती है। उसके बाद हम रास्ते में एक जगह रुकते हैं तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो अंगूर की खेती हो रही है। मतलब अभी तो अंगूर कच्चे हैं बट एक टाइम के बाद ये पक जाएंगे। मतलब हमारे उधर तो ऐसे अंगूर के पेड़ नहीं दिखते, बट यहाँ पे अंगूर, अखरोट एंड सेब के फल आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। उसके बाद हम लोग फाइनली बाल्टा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे होते हैं। मतलब हम पहुंच जाते हैं, बट रास्ते में ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे गाड़ियों को जानबूझ के रोका जाता है, तो यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे भी वेट करना पड़ सकता है। बाकी आप एक बार यहाँ का नजारा देखो, कितना ज्यादा प्यारा है। यहाँ पे बहुत ही लंबे लंबे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ठंडी ठंडी हवाएं। यहाँ का नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। फिर 2-3 घंटे वेट करने के बाद हम लोग फाइनली बालटाल पहुंच जाते हैं। और आप लोग यहाँ पे भीड़ चेक कर सकते हो, बालटाल में अच्छी खासी भीड़ हो रखी है। अब यहाँ पे एंटर होने से पहले आपके और आपके बैग्स की भी चेकिंग होती है। देन फिर आप लोग अंदर जाके कहीं भी स्टे कर सकते हो। अब स्टे करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे तंबू नजर आएंगे, तो आप अपनी लोकेशन के हिसाब से कहीं पे भी तंबू वगैरह ले सकते हो। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, अगर आप लोग किसी भी लंगर में जाके बात कर लेते हो स्टे करने के लिए, तो आपको स्टे करने के लिए वहां भी जगह मिल सकती है। अगर आप लोग ऊपर चढ़ने के लिए असमर्थ हो तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। पहला तो आप लोग घोड़े वगैरह कर सकते हो एंड दूसरा आप लोग पालकी भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो आप उसी दिन कर पाओगे, नहीं। आप लोग एक दिन पहले भी घोड़े वगैरह या फिर पालकी वगैरह को बुक कर सकते हो। अगर आप लोग एक दिन पहले करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, या फिर आप लोग सेम टाइम पे भी बुकिंग कर सकते हो। तो नेक्स्ट डे स्टे करने के बाद हम लोग चढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले एक चेक पोस्ट आएगा जहाँ पे आपका RFID कार्ड चेक होगा एंड उसके साथ में आपकी भी चेकिंग होगी।
बट हम लोगों को बाद में पता चलता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा कम है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा होती है, तो आप लोग अपने इक्विपमेंट्स वगैरह रख लेना सेफ्टी के लिए। और पूरे ही रास्ते में ये सारे स्टॉप्स आते हैं जो कि हमको रास्ते में मिलने वाले हैं। फिर रास्ते में हम लोगों को छोटा सा ग्लेशियर दिखता है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पहले ग्लेशियर हुआ करती थी, बट अब टाइम चेंज हो चुका है, मतलब गर्मी के कारण ना अब ज़्यादा ग्लेशियर्स नहीं दिखते यहाँ पे। और ऑलमोस्ट आप लोगों को हर जगह हरा हरा ही दिखने वाला है, बट जो मेन गुफा है उसके आसपास जो पहाड़ आपको दिखेंगे वो बर्फ वाले पहाड़ होने वाले हैं। फिर आप लोगों को पूरे रास्ते के साइड में यहाँ पे नदी दिखने वाली है, जो कि ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो नदी यहाँ पे सारी बहती रहती है। और अगर आप लोग रात के टाइम पे निकल रहे हो चढ़ाई करने के लिए, तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ठंड बहुत ही ज्यादा लगती है रात के टाइम, तो अपनी स्वेटर वगैरह भी कैरी करके जरूर ले जाना। एंड जब भी आप लोग निकलो तो आप लोगों को प्रॉपरली क्लाइमेट वगैरह देखना है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी बारिश भी बहुत तेज होती है एंड यहाँ पे लैंडस्लाइड होने का भी खतरा रहता है। बीच बीच में काफी सारे पहाड़ों पे लग रहा था कि ये धंसने जैसे ही पहाड़ है, क्योंकि बहुत सारे पत्थर तो हवा में ही लटके हुए हैं। देन फाइनली कुछ घंटों की मेहनत के बाद हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे आप लोग पहुंच जाओगे तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट काम यही करना है, आपका जो बैग है, आपका फोन एंड जो आपके जूते वगैरह हैं, आपको प्रॉपरली यहाँ पे रख देना है यहीं पे। अगर आप लोग फोन या फिर बैग लेके जाओगे तो आपको यहाँ पे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मतलब सारी चीजें रखने के बाद आप लोग मंदिर के अंदर आराम से एंटर कर सकते हो। देन फिर हम नीचे उतरने की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे अच्छी बात ये थी कि इस बार सिक्योरिटी सबसे ज्यादा हाई थी, मतलब हर एक पॉइंट पे आपके साथ आर्मी खड़ी थी। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ या फिर आपको कुछ भी हो जाए तो ऑल द टाइम आर्मी आपके साथ खड़ी रहती है एंड वो लोग आप पे बहुत ही ज्यादा ध्यान भी देते हैं। और मेरी तरफ से पूरी आर्मी को दिल से सैल्यूट है। वो लोग इतनी क्रिटिकल प्लेस और इतनी ठंड होने के बाद भी हमारे साथ हमारे लिए खड़े हैं। फिर कुछ टाइम के बाद हम लोग फाइनली नीचे उतर जाते हैं एंड जो मेरी यात्रा रहती है वो सक्सेसफुल हो जाती है। मतलब चढ़ाई के टाइम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब पैर दुखते हैं और अच्छा नहीं लगता अंदर से। बट मेरा विश्वास करो, जैसे आप लोग गुफा तक पहुंचते हो ना, आपकी सारी थकान मिट जाती है एंड वहां की जो एनर्जी फील होती है ना, मैं आपको बिल्कुल भी बता नहीं सकता। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोग जरूर आना, मतलब अपनी सेफ्टी के साथ में। बाकी मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अब नेक्स्ट व्लॉग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मेरे चैनल पे जाके आप लोग नेक्स्ट व्लॉग भी देख सकते हो। जय श्री महाकाल, हर हर भोले।